मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी के बच्चे जो अभी तक 2-4 नंबरों पर ही रुके हैं मैथ में, उन्हें 15 प्लस ले जाना है, ये हमने ठाना है। 15 प्लस ले जाना है, ये हमने ठाना है और इसी के चलते हमने यहाँ पर मैथ की सीरीज शुरू कर दी है। यहाँ पर 1 बाय 1 आपको क्लास मिलने शुरू हो जाएंगी। मैं सभी चैप्टर नहीं कराने का यहाँ पर, मैं सभी क्वेश्चन नहीं कराने पक्का यहाँ पर, मैं केवल वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी परीक्षा से संबंधित है। मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें से आपके पेपर में, आपकी शिफ्ट में आना ही आना है। बड़ा चैप्टर होगा 2 से 3 वीडियो में उसे समाप्त करेंगे, छोटा चैप्टर होगा 1 से 2 में ही उसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं, 5 से 7 चैप्टर ही मैं वो लेकर चलूँगा यहाँ पर जो आपके लिए ज़रूरी। चलिए करते हैं क्वेश्चनों को स्टार्ट। क्या है भाई क्वेश्चन? किसी परीक्षा में 80% अंग्रेजी तथा 85% गणित में पास हुए हैं, 73% इन दोनों विषय में पास हुए हैं, तो कितने परीक्षार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए हैं? इस टाइप का एक क्वेश्चन कल भी लिया था, इससे पहले जो क्लास थी उसमें भी लिया था। ये इंग्लिश है और ये मैथ है और ये दोनों हैं। 80% जो हैं वो पास हैं, इंग्लिश में 85%, गणित में पास हैं, 73% दोनों में पास हैं। तो टोटल पास देखने तो इन दोनों को जोड़ कर इसे घटा दो भैया, कर दो भाई। 5, 8 और 8 16 माइनस 73 करेंगे तो कितना बचेगा? 2 और 16 में 7 गए 9, कुल मिलाकर 92% जो है यहाँ पर पास है। क्या है? 92% पास हैं। अब फेल की बात है तो 100% में से 92 घटा दो तो क्या बचेगा भैया? 8%, जो आपके ए ऑप्शन में जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चनों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, उसे लगा देते हैं और समझते हैं उस क्वेश्चन के जरिए भी बात को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके लिए हम लेकर आए हैं नेक्स्ट। चलिए आपके सामने क्वेश्चन लग चुका है और क्वेश्चन ये है, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। इंग्लिश सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट एक बार फिर से मैथ है और एक बार फिर से दोनों की बात है। जो पास और फेल इस बार दोनों का मामला दिया है। 60% अंग्रेजी में पास है, 70% गणित में पास है और 20% दोनों में फेल है। तो दोनों में पास कितने होंगे? 80%। दोनों में पास कितने होंगे? 80%। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं तो कितने परीक्षार्थियों जो टोटल थे वो बताने हैं हमें। अब यहाँ पर देखिए टोटल पास देख लो, ये दोनों जोड़ दो, ये घटा दो, तो 60 और 70 130 में से 80 गए, कितने बचे? 50। तो 50% पास हैं और पास कितने दिए हैं? पास दिए हैं इसने 2500। तो 50% बराबर 2500 के हैं, तो आप कोई भी बता सकता है कि 100% बराबर कुल के हो जाएगा। और कुल कितने हो जाएंगे भैया? डबल। कुल कितने हो जाएंगे? डबल। और डबल होते हैं 2500 का डबल होते हैं 5000। और ये 5000 जो है वो सही जवाब बनेगा किस क्वेश्चन का? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई टाइप नहीं छूटना चाहिए, जिस चैप्टर को कराएं उसका कोई टाइप नहीं छूटना चाहिए। क्लास एक एक्स्ट्रा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइप कोई ना छूटे, ये हमने ठाना है और आपको ये एसएससी जीडी का पेपर पार कराना है। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक जो है प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो एक को मिल रहे हैं 20% अंक और ये हो रहा है फेल 30 अंकों से। दूसरे को मिल रहे हैं 32% अंक और ये ला रहा है ज्यादा अंक, कितने? 42। अब परसेंटेज का अंतर देखो 12% है, नंबरों का अंतर देखोगे तो कितना है? 72 है। 72 कैसे भैया? अगर एक बार फेल है एक बार पास है, अगर एक बार फेल है एक बार पास है तो दोनों को जोड़ना, एक बार फेल है एक बार पास है तो दोनों को जोड़ना, दोनों बार फेल है घटा दो, दोनों बार पास है तो भी घटा दो। ठीक है भैया। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? पासिंग प्रतिशत निकालना है।
तो चाहे तो 42 का परसेंटेज बना लो या 30 का परसेंटेज बना लो। चलो मैं 30 का परसेंटेज बना लूँ कि 30 जो है वो कितने परसेंट के बराबर बनेगा। 30 जो है वो 30 नंबर कितने परसेंट के बराबर बनेंगे, क्योंकि अगर हमें परसेंटेज पास होने के लिए चाहिए तो नंबर ये 30 और आने चाहिए थे। तो इसका ही प्रतिशत देखना, तो 12 6 72 और 6 5 30, इसका मतलब 5% नंबर और होने चाहिए। तो 5 जो प्रतिशत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 + 5 मतलब 25% से वो पास हो जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप 30 ही लो, ये भी ले सकते हो 42। भाई 12% बराबर 72 के हैं, ठीक है, तो 42 बराबर किसके हैं ये देख लो। तो 12 6 72 और 6 7 42, इसका मतलब इसके 7% नंबर जो ज़्यादा हैं, 7% नंबर ज़्यादा हैं, तो 5% अगर निकालना है तो 32 में से 7 घटा दो, फिर वही आ जाएगा 25। तो आप किसी भी तरफ से जाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। भाई कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, कान तो आपका ही पकड़ा जाना है। तो बात यही है इस क्वेश्चन में, चाहे पास से ले लो चाहे फेल से ले लो, क्वेश्चन का उत्तर तो एक ही आना है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपके सामने हमने लगा दिया है। क्या है भाई, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 25 और 20% कम है, पहली संख्या का दूसरी से प्रतिशत बताना है। ठीक है, दो संख्याएं जो किसी तीसरी संख्या से, सपोज करो तीसरी संख्या 100 है, तो एक 25% कम है मतलब ये 75 होगी, एक 20% कम है मतलब ये 80 होगी। ठीक है जी, पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है। पहली संख्या जिसके पीछे जो है 11 का आ रहा है उसे ऊपर लिखो, दूसरी से जिसके पीछे से आ रहा है उसे बटे में लिखो और गुणा 100 कर दो। ठीक है, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, गुणा कर दो भैया, 5 पंजे 25, 5 सते 35 और 2 37 बटे 4, 4 नीम 36, एक बचा 4 तिया 12, 3 बच गए, 4 सते 28 और 4 पंजे 20। इसका मतलब ये बनेगा 93.75%, 93.75 या 5%, ये देख 75% आ रहा। तो अगर ये लगभग में जाए तो 93.5 ही आएगा। ठीक है जी, इसका जवाब लगभग में दे रखा है इसने आंसर, क्योंकि पूरा जो आता है वो 93.75 ही आता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला लग चुका है, ये भी इस टाइप का ही है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में जो अभी लिया हमने इसमें कम की बात थी, अब के ज़्यादा की बात है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20 और 50% अधिक हैं। दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से कितनी 20 और 50% कम है, तो ये 100 है, सॉरी अधिक है, तो ये 120 हो जाएगी और ये 150 हो जाएगी भैया। पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है ये बताना है। फिर वही बात है, पहली संख्या का ही बताना है तो उसे ऊपर लिखो, परसेंटेज का 100 लगाओ, बटे में दूसरी संख्या लिख दो। ठीक है भैया, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 से काट दिया, 3 चौक 12, 40 बार और 40 दूनी 80, और जो 80 है वो किस ऑप्शन में है आप देख पा रहे हैं, सी ऑप्शन में है। भाई यहाँ तक सही चल रहा है काम, एक बार ये भी तो चेक कर लो, पता लगा मैंने मेहनत तो कर दी लेकिन यहाँ पर मामला हो गया गड़बड़। तो उससे बचने के लिए बीच बीच में मुझे चेक भी करना पड़ता है कि जो क्लास है वो सही चल रही है नहीं चल रही। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए उठाते हैं, आ चुका है आपके सामने। मिस्टर राज अपनी आय में से 20% मकान किराए पर खर्च करता है, शेष का 70% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। यदि प्रति माह 3600 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। अब आय बतानी है। अब सपोज करो आय जो भी थी उसका उन्होंने 20% किराए पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना 80%, परसेंटेज हटाना बटे में 100 लगाना। अब आगे के लिए पूरा 100 का काम करेगा यार, शेष का, क्योंकि शेष का कहेगा तो आगे के लिए पूरा काम करेगा, और ये शेष शब्द ना आएगा तो फिर उतना ही है जितना है। शेष का 70% इसने खर्च कर दिया अन्य पर, तो बचा कितना 30% बटे 100, और अभी भी कितना बच रहा भैया 3600 रुपये। इसे हल कर दो बस। ठीक है जी, 8 से काट दो, 8 चौक 32, 4 बचे, 8 पंजे 40, 3 से काट दो, 15 बार कटा, तो जो आय आई
जो आय आई वो कितनी आ गई भैया, 1500 रुपये, सॉरी 15,000 होने चाहिए भाई। हाँ, एक जीरो भी तो है, इस जीरो को हम भूल रहे, एक जीरो भी तो है भैया। ठीक, यहाँ पर जीरो तो यार थी पहले से ही, क्या मामला गड़बड़ है, देखो एक बार। अच्छा, ये 3600 है, मैं कह रहा ये गड़बड़ क्या हो रही है, ये 3600 है, 3600 है, 360 लिखा गया तो ये हो गया 150 और कुल मिलाकर ये 15,000 बनेगा, 15,000 बनेगा। और 15,000 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। दोबारा देखें भाई, आय जो भी थी उसका 20% इसने खर्च कर दिया मकान किराए पर, तो 80% बचा, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना। अब आगे जो उसने 70% अन्य पर व्यय किया तो बचा कितना, 30%, और बराबर जो बचत है उसके लिखा और हल कर दिया है। कई बार हो जाती है लिखने में मिस्टेक, तो उसी से जो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। क्या है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, परिवर्तन बताना। देखिए, अगर 100 है, एक बार 10% बढ़ाया तो 110 हो गया, 10% घटाया तो 90 हो गया। ठीक है भैया, 100 से 100 गया, 2 जीरो गई, 11 99 हो गया, तो 100 का मान 99 में जा रहा है, इसका मतलब 1% की कमी आ रही। पहली बात तो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर परसेंटेज वृद्धि और कमी बराबर है तो आपको हमेशा ध्यान रखना x² बटे 100% की क्या होनी है, कमी होनी है। क्या होनी है, कमी। इस सेकंड मेथड है इसी क्वेश्चन को, अगर परसेंटेज वृद्धि या कमी बराबर है। अब यहाँ पर 10 की बात थी तो 10² बटे 100 मतलब 100 बटे 100 मतलब 1% की यहाँ पर क्या है, कमी है। क्या है भैया, कमी है 1% की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर परसेंटेज वृद्धि या कमी बराबर है तब लगाना है। अगर कमी वृद्धि अलग अलग है तो ऊपर वाला बेहतर है। ये वाला ही तरीका जो सबसे स्टार्टिंग में बताया ये ही बेहतर है, ये ही हमें पार उतार देगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री 20% की वृद्धि होती है तो दुकान की सकल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पहले 100 रुपये की आय हो रही थी, अब इसने 25% कम करा, मतलब 75 बटे 100 कर दो, बढ़ी 20% तो 120 बटे 100 कर दो, हल कर दो भैया। 100 से 100 गया, 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 से काटा 4 थी 12, 30 थी 90, मतलब पहले 100 की आय हो रही थी तो अब 90 की हो रही है, तो 10% की उल्टा कमी होगी। ठीक है, सोचा था ये कि वृद्धि होगी लेकिन होगी दुकानदार को कमी। तो सोचने से सब कुछ नहीं होता भैया, सोचने से कुछ नहीं होता। अब सोच तो सभी रहे हैं कि SSC GD में नौकरी मिल जाए, लेकिन भैया मिलेगी तो उतनों को ही नौकरी जितनी वैकेंसी है, ज़्यादा को थोड़ा ना मिल जाएगी। फार्म तो 40-50 लाख भरते हैं, लेकिन तैयारी करने वाले तो 40-50 हज़ार ही होते हैं, उन्हीं का नंबर आता है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। क्या है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, यह 4% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व क्या थी। 2 वर्ष पूर्व क्या थी, तो वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, इसके लिए सूत्र लिख लो आप, वर्तमान जनसंख्या बराबर पूर्व की जनसंख्या इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ठीक है, अवमूल्यन भी हो जाता है तो माइनस लगा दो यहाँ पर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर है 67,600, इसे हम इतना बढ़ाना लिख के x मान लो, 4% की बात है तो 1 प्लस 4 बटे 100 कर दो, समय 2 साल है तो घात 2 कर दो, ये काट दिया भाई, 25 से काट दिया हमने, 4 से काट दिया 25 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 में 25 और 1 26, तो ये आ गया भैया 26 बटे 25 गुणा 26 बटे 25। ठीक है, तो 26 का वर्ग ही 676 होता है, मतलब 100 बार घटा, और 25 का वर्ग हो गया 625, मतलब ये जो जनसंख्या थी 2 साल पहले वो 62,500 थी, और 62,500 आप देख रहे हैं पहले ही ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में भैया, पहले ही ऑप्शन में है। चलो भाई, एक एक क्वेश्चन को लेकर बढ़ रहे हैं, आपके लिए आगे की तरफ बढ़ना है, ये हमने ठाना है और आपको पार लगाना है। ठीक है,
और यहाँ पर क्वेश्चन जो आ चुका है आपके पास, अगला क्वेश्चन, किसी नगर की जनसंख्या वर्तमान में 1,80,000 है। यदि इसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, पूर्व वाला लिया, अब के बाद वाला ले लो। बाद वाले में क्या है, ठीक है, T वर्ष बाद जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय हो जाए। ठीक है भैया। अब यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या जो दे रखी वो 1,80,000 दे रखी है। ठीक है, 10% की वृद्धि दर है तो आ गया 1 प्लस 10 बटे 100, समय 2 साल है, 0 से 0 गया तो 1,80,000 तो आ ही रहा भैया। 10 की 10 और 11, 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10, 2 0 साफ हुई। ठीक है भैया, 2 0 यहाँ पर साफ हुई तो 2 0 तो पहले ही लगा दो। यहाँ गया आपके 18 गुणा 11 का वर्ग होता है 121। यहाँ टी की जगह क्या आ जाएगा, 2 साल बाद की बात कर रहे हैं तो 121 गुणा कर दो 18 में, 18 कम 18 1, 18 दूनी 36 और 1 37, 3 18 कम 18 18 और 3 21, कुल मिलाकर 2,17,800 जो है वो बनेगी इसकी जनसंख्या, जो सी ऑप्शन में आप देख रहे हैं। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ो। एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए बना रहे हैं और बना रहे हैं आपको बेहतर से बेहतर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए और कुछ बेहतर हो जाए, और कुछ बेहतर हो जाए, और कुछ बेहतर हो जाए, इसी जो उम्मीद से हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए लगा रहे हैं। देखिए भिन्न का टाइप है, ये भी ले लेते हैं। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई है और हर में 20% की कमी कर दी गई है। भिन्न का मान 4/5 हो जाता है तो मूल भिन्न क्या है। देखिए मूल भिन्न जो है हमारी x/y होगी। हमने मान ली मूल भिन्न x/y है। अंश में 20% की वृद्धि तो 120 हो गया, हर में 20% की कमी तो 80 हो गया। परसेंटेज दोनों में है तो हटाओ भी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं लगा उन्हें। और भिन्न जो है 4/5 हो गया। ठीक है भैया, अब 0 से 0 गया। ठीक है, 4 दिया 12, ठीक, तो x/y बराबर आ गया 8/5 दिया 15। तो मूल जो भिन्न थी वो थी 8/15 और 8/15 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। आपके किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है वो सही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। देखिए ये वेतन वाला क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं भैया। एक क्वेश्चन मैं समझता हूँ हर शिफ्ट में आया रखा इस टाइप का। तो यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। ठीक है, तो देखिए क्या है भैया, सबसे पहले क्या करें आप, हमें परसेंटेज कमी या वृद्धि देखनी है। जितनी परसेंटेज रखी वो ऊपर लिखो। अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिख दो, कमी है तो घटा के लिख दो और परसेंटेज का 100 लगा दो। 25 पंजे 125, 5 से घटा 20% उत्तर आ गया। ठीक है जी। एक लाइन भी याद रख लो इसके लिए, तो आप 20 25, ठीक है जी, 33 सही, 1/2 3 सॉरी 50 और 100, इनको याद कर लो आप। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 25 दिया है और इस परसेंटेज के बाद में क्या दिया गया है, वृद्धि दी। अच्छा ये देख लो कि पूछा क्या गया है, कितने % कम है। कम अगर पूछा गया है, जो पूछ रहा है, पूछने वाले की बात कर रहा मैं, लास्ट वाले में पूछ रहा क्या है उसका ध्यान देना। ठीक है जी। 25% की वृद्धि के बाद कितने % कम होगा, 20। अगर 33 से 1/3% की वृद्धि करे तो 25। 50 की वृद्धि करें कितना कम होगा, 33 से 1/3। 100 की वृद्धि करें 50। और अगर ज़्यादा पूछ ले, अधिक पूछ ले तो आगे बढ़ जाओ। 20 है, 20% की कमी करके कितने % की वृद्धि होगी, 25। 25 की तो 33 से 1/3। 33 से 1/3 की वृद्धि कमी करके कितने % की वृद्धि होगी, 50। 50 की कमी करें तो कितने % की वृद्धि होगी 100% की यहाँ पर वृद्धि होगी। चलिए
देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लगा देते हैं इसी टाइप का। बी को ए से 20% कम अंक मिले हैं, कम अंक मिले हैं तो ए को बी से कितने परसेंट अधिक मिले? अधिक जाना है तो 25 उत्तर आ गया, करके देख लो चाहे। देखिए 20 है, परसेंटेज कमी हो रही तो बटे में 80 लिखेंगे क्योंकि घटा के लिखना और गुणा 100। 20 चौक 80 और 25 चौक 100, 25% आ गया। चाहे लाइन से कर दो चाहे इससे कर दो, दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको। शॉर्ट भी बता दिया, सूत्र भी बता दिया, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना। उतना करना है जितने से हमारा काम बन जाना है, उतना करना है जितने से हमारा जो है हिसाब किताब बिल्कुल फिट बन जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा दिया आपके सामने। किसी परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए हैं, 34% गणित में फेल हुए हैं। यदि 13% दोनों विषय में फेल हुए हैं और 784 उम्मीदवार दोनों विषय में पास हुए हैं, तो कितने उम्मीदवारों की कुल संख्या थी ये बताना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, फिर एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप का हम बिल्कुल ले लेते हैं। अंग्रेजी, मैथ और दोनों, ये 77 है अंग्रेजी में जो ये है पास, ये 34% जो है गणित में फेल है, ठीक है, आपका फेल है। यदि दोनों में 13% फेल है, 13% दोनों में फेल है, और 784 उम्मीदवार दोनों विषय में पास है। अब क्या देखें, घपला कर रखा है, इसी वजह से क्वेश्चन लिया है। अंग्रेजी में अगर 77 पास है तो वो फेल पास है, तो फेल कितने होंगे भैया? 23%। इन दोनों को जोड़ के 1 घटा दो, टोटल फेल आ जाएंगे 23 और 34। 23 में से 13 घटा दो पहले, 10 और 10 इसमें जोड़ दो तो टोटल हो गया 44% फेल है। तो पास कितने हो गए? 100 में से 44 घटा दो, 56% जो पास हो गए। अब ये जो 56% है, जो 56% है वो ही किसके बराबर बनेगा भैया? वही बनेगा 784 के बराबर। किसके बराबर बनेगा? 784 के बराबर बनेगा। 100% बराबर यहाँ पर कुल के हो जाएगा, 100% बराबर किसके हो जाएगा? कुल के। तो यहाँ पर हम 784 को अगर भाग कर दें 56 से, तो 56 एकम 56 कितना आया? यहाँ पर 2 2 4। अब कितनी बार चल जाएगी? 4 6 24, 4 5 20 और 2 22, 14 बार पूरा कट रहा है। तो कुल कितना आ गया भाई? कुल आ गया ये 1400। टोटल कितने बने भैया? 1400 बन गए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भैया, एक और क्वेश्चन लेते हैं, कोई बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके लिए। जिससे कि और थोड़ा सा बेहतर किया जा सके चीज़ों को। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बेहतर से बेहतर करने के लिए एक और ले लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्या है? जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपनी 52% रह जाती है, ठीक है। पहली संख्या का दूसरी से अनुपात बताना है। देखिए एक संख्या, पहली संख्या को मान लो x है और दूसरी को मान लो y है। तो उसने कहा एक संख्या का 60%, इसका 60% निकाल लो और उसे दूसरी में से घटा दो। तो दूसरी संख्या घटकर दूसरी संख्या में से घटकर अपनी का 52% रह जाती है। दूसरी संख्या जो घटकर 52% रह जाती है, तुम y का 52% रह गया। बस इसी को हल करना है और अनुपात बनाना है। इसको तो इधर ले आओ, y माइनस वाई गुणा 52/100, यूँ आ गया x गुणा 60/100, 100 एकम 100, 100 में से 52 गए, 48y/100 बराबर x गुणा 60/100, 100 से 100 गया, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, आया 4y बराबर 5x, या x/y बराबर 4/5, या कह देंगे 4:5 जो है इन दोनों संख्याओं का, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का क्या है भैया? अनुपात है। पहली संख्या का और दूसरी संख्या का अनुपात है। तो प्रतिशतता के ये क्वेश्चन देखे हैं हमने और इनको आगे बढ़ना है लेके, और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। कब तक? जब तक आपको जो है
15 प्लस नहीं करा देते हैं, क्योंकि 15 प्लस लाना है ये हमने ठाना है, मैथ में 15 प्लस लाना है ये हमने ठाना है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रखें। धन्यवाद।